विनवा बारम परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब रामचरितमानस के पाठ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का वचन सुन रहे थे। उनके दरबार में, राज दरबार में, चूंकि उस समय वो राजा थे, 4 संत आए। वो सनकादिक कहलाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनके दर्शन करते ही हृदय से उद्गार निकला, बड़े भाग पाई सत्संगा। अपने भाग्य की सराहना करने लगे भगवान, वैकुंठ के स्वामी श्री राम। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। वैकुंठ के मालिक भी सत्संग पा करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा। सत्संग का कितना बड़ा महात्मा है। और यह जो हो रहा है, ये संत मत का सबसे बड़ा महाधिवेशन। और हम आप सुन रहे थे। आज परम पूज्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज की याद में हो रहा है। उनके सपने को साकार का ये रूप हम आप देख रहे हैं। यहीं इसके पहले लगभग 10-15 वर्ष के अंदर की बात है, यहीं एक अधिवेशन हुआ था उन्हीं की नजर के सामने। और उस अधिवेशन में ही उनके अंदर से यह उद्गार आया था कि यहाँ महाधिवेशन भी होना चाहिए। और उनके शरीर रहते तो नहीं यह हो सका, लेकिन देखिए उनका कितना बड़ा पुण्य है कि उनके नहीं रहने पर भी इतना बड़ा आयोजन उनकी याद में आज हम आप प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। द्रव्यमय यज्ञ से भी अगर कोई भारी यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ प्राचीन काल में महाराजा सम्राट वगैरह किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ,
राजसूय यज्ञ, जिसमें बहुत सोना चांदी हीरा जवाहिरात द्रव्य उसमें खर्च होता था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से भी अगर श्रेष्ठ यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है पार्थ, ज्ञान यज्ञ। और यही हम आप जहां उपस्थित हैं, जिनकी याद में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भगवान श्री राम अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। संसार सागर जो जन्मना और मरना जैसा भयंकर दर्द है, दुख है, जिसके अभाव में जीव को जुगों से लगा हुआ है, भगवान श्री राम जी कहते हैं ऐसे सबसे भारी दुख नाश करने के लिए अब कोई प्रयास नहीं करना है, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। संसार सागर से मोक्ष पाने के लिए भगवान कहते हैं सत्संग ही काफी है, इसके अलावे दूसरा कुछ नहीं। और गुरु महाराज सत्संग को दो रूप में बांटे हैं। गुरुदेव कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। दुनिया के सभी मानवों को, हम आपको, बालक जवान बूढ़ा महाराजा महारानी, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, कोई भी मानव हो, नर हो या नारी हो, सबों को गुरुदेव कहते हैं हे भाई, दो तरह का सत्संग है, रोज करो, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। हे भाई दोनों तरह का सत्संग है, दोनों रोज करो। ये जो हम आप कर रहे हैं यह बाहर का सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संगा। और पूज्यपाद श्री से हम आप सुनते हैं प्रायः कि ऐसा सत्संग जहां हुआ पहले से रहता, वो जगह इतनी परम पावनी हो जाती है कि भगवान भूत भावन उस जगह को नमन करते हैं। इस बाहरी सत्संग का महात्म्य है। संतवाणी में है आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़त अंगार, संत अगर नहीं होते जली जाता संसार। यह सत्संग अगर नहीं हो तो संसार जल जाएगा। संसार को जलने से बचाने का अगर कोई साधन है तो संत समागम है। क्योंकि आकाश में आग लगती है, अंगार चू चू करके गिरता है धरती पर, मतलब कहेंगे कहां एक भी अंगार गिरा है। वो अलग आकाश, ये अलग आकाश है। हम आप जिस आकाश के अंदर भीतर में है वहां आग की चिंगारी, अंगार गिर रहा है। हम जीवात्मा जिस आकाश में हैं वहां आग लगी हुई है, और 6 तरह की आग लगी हुई है। काम की आग, विषय की चाहना की आग, कामाग्नि। गोस्वामी जी ने कहा बुझे न काम अग्नि, कामाग्नि है
ये भीतर आकाश में अंगार इसका चू चू करके गिर रहा है। आकाश से ही 5 तरह की प्रकृतियां बनती हैं। ये बाह्य आकाश जो है, और आकाश हमारे आपके शरीर के अंदर है। आकाश से भी शरीर बना है। 5 तत्वों में एक है आकाश। गुरु महाराज जी ने आकाश से 5 तरह की प्रकृतियां बनती हैं, और वो चोर की तरह से है। चोर, बसें, पचीसो चोर, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ये आकाश से 5 तरह की प्रकृतियां, लुटेरा, चोर बनती हैं अपने। सबसे पहला है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। संतवाणी सटीक पढ़ करके आप देख सकते हैं, गुरु महाराज जी ने उसमें टीका की है। ये आकाश, अंदर के आकाश में ये 6 प्रकार का विकार, ये आग है, आग, उसकी चिंगारी, उसका अंगार भीतर में चू चू करके गिर रहा है, और हम परदेसी जीव जल रहे हैं भीतर से। ये सत्संग का प्रचार नहीं होता, इंतजाम नहीं होता, तो उस आग को शांत करने का उपाय बाहर में कहीं नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। ये सत्संग होते रहना चाहिए। घर में भी रोज 2 ही हैं, घर में रोज सत्संग करें। गुरुदेव कहते हैं, जिस मोहल्ले में 2 ही सत्संगी हो, दोनों मिलकर के सत्संग करो। और जिस मोहल्ले में 7 सत्संगी हो या ज्यादा, सत्संग मंदिर बना करके रोज सत्संग करो। बाहर का सत्संग है रोज, और साथ ही अंतर का सत्संग जो असली है। बाहरी सत्संग कर लिया, अंतर का सत्संग नहीं किया, तो असली आपने सत्संग नहीं किया। वो है ध्यान अभंगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ध्यान नहीं किए, सत्संगी में नाम लिखाने से उतना लाभ नहीं। लाभ तो जरूर होगा, मानव का शरीर मिलेगा, लेकिन फिर अंदर में आग लगी रहेगी, जल जल करके भीतर भीतर कहर करके रहेंगे। इसलिए भीतर के दर्द को हरण करने के लिए ध्यान अभंगा कहते हैं गुरु महाराज, रोज करो। वो कौन अभंग? वो है सार शब्द की प्राप्ति, जो अभंग है, जो पूरी दुनिया के बनने का आधार है। इसीलिए संत कबीर साहब जी ने कहा, साधो शब्द साधना की जय, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजय। वो अभंग धारा है, ध्वन्यात्मक ध्वनि की धारा है, जो अमृत की धारा है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।